हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज पाइथन फंक्शंस के नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस क्या होते हैं, रीयूजेबिलिटी क्या होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और कुछ बेसिक प्रोग्राम हमने डिस्कस किए थे जिनमें नंबर्स को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर मुझे सिंपली एरिया कैलकुलेट करना हो। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। फंक्शन बॉडी में किस तरीके से हम इफेल्स का या नेस्टेड इफेल्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिक है, सिंपल 2 नंबर्स को ग्रेटर फाइंड आउट करना है, 3 नंबर में आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो किस अप्रोच से कोडिंग करनी है तो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सिंपल अप्रोच है, बेसिक प्रोग्राम बनाना है बिल्कुल शुरुआत का। हम बात करते हैं ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स की। अगर मुझे 2 नंबर यूज़र से दिए हों, क्लियर, 2 डिफरेंट नंबर दिए हों, ए बी इक्वल नहीं हो, ऐसा कुछ केस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में ग्रेटर फाइंड आउट करते हैं। ग्रेटर की अप्रोच क्या पढ़ी हम लोगों ने कि हम चेक करते हैं ए बड़ा है क्या बी से। 2 पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होती है तो ए बड़ा है, अदरवाइज बी बड़ा है। ये अप्रोच हमारी होती है कोडिंग के लिए कब, जब मुझे 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो। इसी को अगर मैं कोड लिखने जाता हूँ तो हमारी अप्रोच क्या होती है। अगर कोड में अगर आप देखोगे तो कहीं भी अगर कोडिंग के अप्रोच को समझने जाते हैं, हम क्या करेंगे, डिफाइन, हमने एक फंक्शन बना लिया ग्रेटर और इसको पैरामीटर भेज दिया हमने एक्स और वाई। फंक्शन के लिए बनाना है, एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करना है। और इसको क्या करेंगे, हम कॉलिंग कैसे करते हैं, तो कॉल करने का अप्रोच क्या हो गया कि हमने कॉलिंग कर ली के ग्रेटर 2 और कुछ वैल्यू दे दी यहाँ पर 17, 10 और बाद में उस वैल्यू को प्रिंट कर दोगे आप बस। तो ग्रेटर इज और के को हमने प्रिंट कर दिया। ये हमारी मेन की प्रोसेस हो गई इतनी सी। फंक्शन कॉलिंग, आप ये इनपुट भी ले सकते हो कीबोर्ड से चाहो तो। यहाँ पर इनपुट लेने के बाद रिजल्ट स्टोर हो जाए, उसको आप सिंपली प्रिंट कर दो, छोटा सा काम है। फंक्शन बनाते हैं डिफाइन, पाइथन में हमने देखा है डेफ कीवर्ड रिक्वायर्ड होता है। दूसरी बार रिटर्न टाइप की कोई नीड नहीं है, आप रिटर्न करो नहीं करो, ये यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं आता है, वॉइड, इंट, फ्लोट, जैसा हम बाकी लैंग्वेज में काम करते हैं। जब देखते हैं पाइथन में ये सारा फ्रीडम है आपको। क्या करते हैं, इंडेंटेशन के बाद हम लॉजिक लगा लेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न एक्स और रिटर्न वाई। हम देखते हैं जब रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो एल्स रिक्वायर्ड नहीं होता हमको प्रोग्रामिंग में। तो ये छोटा सा कोड लिख दिया हमने जब सिंपली 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो। 3 का केस होगा तो उसको भी समझेंगे, 2 का प्रैक्टिकल कर लें अपन। छोटा सा केस है शुरुआत का। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया इनपुट। प्रोग्राम में क्या करते हो आप, अरे कीबोर्ड से लेके थोड़ा प्रोग्राम जनरल बना ले अपन। एंटर फर्स्ट नंबर, सीधे एक्स लेना हमको यहाँ पर। और फिर हमने किसको डिफाइन कर दिया, डायरेक्टली वाई को। ये डेटा टाइप का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमको डिक्लेरेशन की नीड नहीं है, लिखा जाता है प्रैक्टिस में वो। एक्स और वाई हमने इनपुट ले लिए यहाँ पर। इनपुट आने के बाद हमारी अप्रोच क्या है, हमने बात की थी कि हम कॉल कर लें ग्रेटर 2 नाम का फंक्शन और इसको हम भेज दें एक्स कॉमा वाई, और जो भी रिजल्ट आ जाए उसको आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो हम अलग अलग तरीके पढ़े, अपने एफ स्ट्रीम भी पढ़ा था, याद होगा आपको। ग्रेटर इज और यहाँ किसको लिख देंगे, के को कर्ली ब्रैकेट में। ये हमारी अप्रोच हो गई कॉलिंग की। ये मेन हो गया। अच्छा, मैंने यही बताया था आपको कि मेन में लिख भी सकता हूँ, मेन नीचे कॉल कर लूँ और यहाँ डिफाइन मेन कर दूँ। अगर आपको फ्लो समझना हो कि प्रोग्राम में
थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो तो आप मेन को भी डिफाइन कर दो और फिर अप्रोच प्लान कर लो पूरी कोडिंग की अपनी। अब इसके लिए क्या तरीका है यहाँ पर, डेफ ग्रेटर टू, और हमने, अच्छा ये समझ में भी आता है हमको कि ये वेरिएबल अलग अलग है। हालांकि पाइथन में तो अगर वैल्यू मैच हो रही है तो उसी वैल्यू के बेस पे जाते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर है केस, क्या करना है हमको यहाँ, सबसे पहले क्या चेक लगाओगे आप, इफ x ग्रेटर देन y हो तो क्या करेंगे हम, रिटर्न x, और इसी के अलाइनमेंट से इंडेंटेशन हमने लिख दिया रिटर्न y। क्लियर केस, क्या कर रहे हैं अपन, अरे अगर कोई वैल्यू रिसीव हो रही है तो रिसीविंग के लिए रिटर्न होना चाहिए कहीं ना कहीं से, अलग अलग सिचुएशन है। अच्छा पाइथन में हम देखेंगे आगे जाके कि हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर पाएंगे, जो कि बाकी लैंग्वेज में हम फील नहीं कर पाते थे। यहाँ पर वो ट्यूपल्स के अंदर पूरा डेटा स्टोर कर लेगा, ट्यूपल्स जानते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसा अभी मैंने एक बार मल्टीपल इनिशियलाइजेशन की बात की थी। तो इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को सिंपल। तो ग्रेटर इज 67, एक और सैंपल रन ले लिया हमने, 33 और 21, ग्रेटर इज 33। तो ये हमारी अप्रोच आ गई थी सिंपल शुरुआत की। और यही अगर मैं बोलूँ कि 3 नंबर में ग्रेटर निकालना है मुझे, मतलब इनपुट नंबर कितने आ गए, ए बी और सी, जिसमें तीनों नंबर डिफरेंट हैं। इसके लिए अप्रोच क्या होती है, कैसे काम करते हैं अपन इस अप्रोच में, अरे चेक कैसे लगाते हो आप इसके लिए, 3 नंबर में ग्रेटर का थॉट क्या है, हम चेक करते हैं कि ए बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो। ए अगर दोनों से बड़ा हो, क्योंकि अब हम सब जानते हैं सारे ऑपरेटर हमने पढ़े हुए हैं, तो हमने लॉजिकल एंड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसकी दो पॉसिबिलिटी, ट्रू और फॉल्स। अगर ये दोनों से ट्रू है तो सबसे बड़ा कौन हो गया ए, और ए अगर दोनों से ट्रू नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, हम चेक लगा लेंगे बी और सी में, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा तो बी सबसे बड़ा, अदरवाइज सी सबसे बड़ा है। ये थोड़ा सा है ना, ट्री बनाने की प्रैक्टिस होना जरूरी है कोडिंग में। आप किसी भी लेवल पर किसी भी लैंग्वेज में काम करो, जब तक ये क्लैरिटी डेवलप नहीं करेंगे कोडिंग परफेक्शन हमारा डेवलप नहीं होगा। रटा रटाया पैटर्न या इस तरह का कोड लिखने की आदत डालेंगे तो नहीं जमेगा। थोड़ा सा हमको अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए काम करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं, अब ग्रेटर 3 नाम का फंक्शन बना दें और यहाँ वैल्यू दे दें, 3 वैल्यू पास कर दी और ग्रेटर प्रिंट हो जाए, भले इनपुट लेके कर लो आप। और ग्रेटर 3 के लिए क्या होगा कोड, x, y, z। अरे ग्रेटर 3 नाम का फंक्शन बना दिया हमने, 3 वेरिएबल ले लिए यहाँ पर, जो वैल्यू है ये मैच हो जाएगी 17, 10, 40। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और क्लैरिटी डेवलप होगी उससे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है फंक्शन को लेकर, थोड़ी क्लैरिटी हो जाए हम सभी को। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, कॉलन, कॉलन के बाद चेक लगा लिया, इफ, क्या चेक था हमारा, x ग्रेटर देन y, फिर लॉजिकल एंड आ जाएगा, या ए बी सी है या एक्स वाई जेड होगा ये, और x ग्रेटर देन z, कॉलन। क्या कर दोगे आप, रिटर्न x, और इसका ही फॉल्स आ गया, मतलब क्या हो गया, इफ y ग्रेटर देन z, तो सीधे हमने दे दिया रिटर्न y, और उसके बाद जाके दे दिया रिटर्न z। ये सीधा कोड लिख दिया हमने पाइथन में। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये चेक लगाया अभी हमने, इसी चेक को यहाँ पर इफ के फॉर्म में लिख दिया सिंपल, और रिजल्ट प्रिंट हो जाए जो भी ग्रेटर है। समझ में आ रहा है, एक बार देख लो कोड पूरा आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसी को अगर लिखना है प्रैक्टिकली इसको रन कर लेते हैं, सेम प्रोग्राम को, सेम कॉन्सेप्ट को। क्या हो जाएगा, अब अभी हमने 2 नंबर चलाए थे, हम इसी लाइन को एक इनपुट बढ़ा लें यहाँ पर,
और हमने फंक्शन का नाम दे दिया ग्रेटर 3, 3 में ग्रेटर निकालना है हमको, एक्स वाई और जेड। प्रिंटिंग हो जाएगी पूरी ऐसी सेम। क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ग्रेटर 3 कॉल करा हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या करते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन जेड हो तो रिटर्न क्या हो जाए, एक्स, और अदरवाइज वाई ग्रेटर देन क्या हो जाए, जेड, तो हम बोल देंगे रिटर्न वाई, और सीधे आके यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न जेड। ये हमारा कोड हो गया। अब 3 नंबर में ग्रेटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, रन करके देख लेते हैं क्या होगा। अप्रोच देखो आप, हमने वैल्यू दी 23, 45, 12, तो दिस ग्रेटर इज 45। रन करा एक और बार, अब मैंने दे दिया 23, 45, 89, सो ग्रेटर इज 89। एक और सैंपल रन कर लिया हमने यहाँ पर, अब 67, 43, 11, सो ग्रेटर इज 67। सबको अलग अलग बार हमने ग्रेटर देके देख लिया। तो ये अलग जो सैंपल हमारे इनपुट केसेस हैं ये हमने यहाँ पे दे दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे ग्रेटर फाइंड आउट करना है, सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर हो, फंक्शन बॉडी में भी हम उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, जिससे कि आप जब फंक्शन की प्रोग्रामिंग करो तो रिटर्न भी कर पाए अपन। विदाउट रिटर्निंग भी हमने देखा था कोड, सिंपल कॉल करोगे आपको मैसेज जनरेट कर दिया हमने यहाँ पर। तो अलग अलग सिचुएशन में हम इनको कॉल कर पाते हैं, देख पाते हैं। कुछ और भी वेरिएशंस को हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी एक शुरुआत है फंक्शन को लेकर, आगे के लेक्चर्स में कहीं ना कहीं बात होगी कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, फिर उन वेरिएशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनमें से किसी एग्जांपल को लेके बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।